बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त कभी तल में कभी मोशा। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान हर सूरत में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर उठने वाली आवाज को काटना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, खामोश कराना चाहते हैं। सियासी मुखालिफिन के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में तस्वुर भी नहीं किया जाता। और तो और लगड़ बगड़ सियासत के लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को भी वार करने पे डाल दिया है। आप नेशनल मीडिया की तरफ देखें तो आपकी ख्वाहिश होती है कि कोई शायद खबर मुझे मिले, लेकिन ही सेड शी सेड। ऐसे हालात में कभी हमने सोचा भी नहीं था। इस जमहूरियत के लिए हर एक ने अपने अपने हिस्से की कुर्बानी दी, लेकिन शायद तकब्बर और ताकत का नशा दुनिया में किसी भी बदतरीन नशे से, और वो इंसान को इंसान ही नहीं रहने देता, तो फिर आइन और कानून क्या मैटर करता है। एक जमात तरीके इंसाफ को माइनस करने के लिए अजीबो गरीब रवायात बना ली हैं। हर इख्तलाफ राय की जबान को खामोश कराने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल, यहां तक कि इंसानी हकूक की पामाली भी माबून बन चुका है। इन हालात में ऐसा लगता है मौजूदा हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हुक्मरान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस कर रह गए हैं। उन्हें भी अपने न सिर्फ रास्ते से दूर हो गए हैं, बल्कि मंजिल से भी बहुत दूर हो गए हैं। वो समझते हैं मुसल्लत होकर इक़्तिदार में रहना ही उन्हीं का फायदा है। आइन और कानून तो 1973 में बना था, उसको छोड़ दे। नई हुकूमत वालों की भी लंदन यात्रा की खबरें आ रही हैं। क्या लंदन प्लान बनाने की नई तैयारी की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरप्राइज। 3 महीने में इलेक्शन ना कराने की साजिश के बाद और बरमला इसका इजहार करने के बाद जो 14 मई को होना था, अब उस पर नजरसानी की अपील करके कोशिश की जा रही है हुकूमत को आगे माना जाए। सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर हकामात तो देती है, उन्होंने बड़ी उम्मीद की करने की, लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं करते। ऐसे में माजी में नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों को हवा में उड़ा दिया या ठोकरों से नजर दिया। ऐसे में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और वकला सख्त गुस्से में है कि पाकिस्तान को मजाक बना लिया है, बेआइन कर दिया है, लेकिन हुकूमत के सर पे जूं नहीं रेंगती और तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता मुल्क में कीड़े मकोड़ों को, इंसानों को नहीं, कीड़ों मकोड़ों को मारा जा रहा है। नाज़रीन, 13 जमातों का इत्तेहाद कल ने जिसे पीडीएम कहते हैं, जो जबरदस्ती मुसल्लत की गई, आखिरी बजट पेश किया है। उनका यह बजट ऐसा ही है जैसे कोई लूट फूट कर जाता हो तो घर का सारा सामान लूट के ले जाए। इसहाक डार ने जिस तरह इस पाकिस्तान के माशी मामलात को मुश्किलात में उलझा दिया है, जिस तरह खाई की तरफ ले गए हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है, वाज़ेह है जो अवाम की हाल है, जो कीमतों की, डॉलर की कीमत चले गई है, बिजली की कीमत चले गई है। इसहाक डार ने जिस तरह माशी मामलात को उजाल दिए, इससे तो साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग का बतौर हुक्मरान ये सिर्फ आखिरी बजट हो सकता है, क्योंकि इसहाक डार ने अवाम के साथ जो वादे खिलाफी की, उसने मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक कील बहुत जोर से ठोक दिया। बज़ाहिर वजीर आजम नजर आने वाले शहबाज शरीफ इतने बाख्तियार नहीं लगते जितने वो वजीर आला पंजाब हुआ करते थे। एक तरफ उनको पीपल्स पार्टी का दबाव, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड, और तीसरी तरफ MQM और दीगर जमातें। वो खुद कहते हैं मुस्लिम लीग नून के लीडर के ऐसे हालात रहे तो मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग को खैरबाद कह देगा। लेकिन इसके बरक्स जो चीज नामुमकिन है, लंदन में बैठे मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की ख्वाहिश है मरियम नवाज वजीर आजम आइंदा बने, जिसके आसार दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना मुश्किल ही भी नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, मौजूदा असम्बली अपनी मियाद खत्म होने पर, जो कि
13 اگست کو ہوگی، سخت ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا، ہماری میعاد تو آج نہیں تو کل ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ اور اس اسلام میعاد ختم ہونے پر جو مسلم لیگ نون میں ہلچل نظر آتی ہے، اس سے تو لگتا ہے عوام کی سطح پر نون لیگ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ شاید کاف لیگ کے ساتھ ہوا تھا 18 میں۔ جو ان کی 14 مہینے اور 15 مہینے کی کارکردگی ہوگی، اس سے لگتا ہے ہلچل کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کا انجام اب مسلم لیگ کا نون کا بننے والا ہے، جسے مشرف نے بنایا تھا۔ ہاں، اب ماضی نے پھر تاریخ دہرائی کہ ضیاء الحق کی بنائی جماعت پھر تتر بتر ہوتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس میں کل کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن نون لیگ اس وقت عوام میں سیاسی اپنی روٹس کھو بیٹھی ہے، اور انہیں بھی یقین ہے کہ اس کے بعد نون لیگ کا حکومت میں آنا خواب نہیں، محض صرف ڈرونا خواب ہی رہ گیا ہے۔ ممکن ہی نہیں لگتا کہ ان حالات کے بعد اس کارکردگی کے بتا مسلم لیگ نون دوبارہ وفاق میں حکومت بنا سکے، اور اس کا یقین بظاہر مسلم لیگ نون کی لیڈر کو واضح نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جن کے پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا، یقیناً سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، اور وہ دوبارہ بھی سندھ کی صوبائی حکومت بنا سکتی ہے۔ ایسے میں زرداور آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے خوشگوار خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی، اور نہ ہی KPK میں ملی۔ لیکن اگر وفاق میں حکومت بنانی ہے 172 کے تو قریب بھی نہیں جا پا رہے۔ کیا آصف علی زرداری کا یہ ڈرونا خواب تعمیل ہوتا لگتا ہے؟ غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں ناممکن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو شاید صاحب علم لوگ آصف علی زرداری کا بلاول بھٹو کو بنانے کا دیوانے کا خواب کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ خواب ہا بھی رہے گا، یا انہیں سچ کرنے کے لیے کوئی کوشش معقول ہوگی؟ اگر لیکن عوام کا ووٹ دیکھیں تو نہیں، جیسے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر سے چلتا ہے، اسی طرح سیاسی جماعتیں بڑھ کے تو بڑی بڑی مارتی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت الیکشن میں کامیابی کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن جس کا ووٹ بینک نہیں، سٹریٹ پاور نہیں، جس نے ووٹ ڈالنا ہے، اس کے بعد تو صرف رزلٹ اگر خوابوں میں چینج کرنا ہے یا کمپیوٹر پہ چینج کرنا ہے ممکن ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں کا اقتدار میں آنا محض ایک ڈرونا خواب دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت نے الیکشن کروانے کے لیے بجٹ میں اب موجودہ حکمران 13 جماعتیں PDM نے الیکشن کروانے کے لیے اس وقت بجٹ میں ناظرین 40 ارب روپے رکھ دیے ہیں، محسوس کر دیے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر الیکشن کروانا پڑے تو اس میں PTI کو مائنس کر کے کیسے الیکشن کرایا جائے، ادروائز تو الیکشن جیتنے کے ساتھ دور تک نہیں آتے۔ آج 10 جون ہے اور 13 اگست کو حکومت کی میعاد ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کا اقتدار میں رہنا آئینی طور پر ممکن نہیں، گو کہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کے مطابق پاکستان کی زمین بے آئین چل رہی ہے۔ ناظرین، ایسے میں الیکشن کروانا تو ہوں گے قانون اور آئین کے مطابق۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اگر الیکشن سے بھاگنا ہے، کیونکہ شکست نظر آ رہی ہے 13 جماعتوں کو، ایسے میں اگر الیکشن کروانا ہے تو صرف اور صرف ملک میں ایمرجنسی لگا کر جس کے آگے سپریم کورٹ شاید رکاوٹ ہو، ابھی تو کوئی رول ادا نہیں کر لی، پارلیمنٹ کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی خاصی مشکلات نظر آتی ہیں، کیونکہ پہلے ہی موجودہ حکمران نے سپریم کورٹ کا نا حکم ماننے کی روش بنا لی ہے، اور یہاں تک کہ 2030 دن میں 14 مئی کے الیکشن کو ہوا میں اڑا دیا، اور سپریم کورٹ کے باہر پوری سیاسی جماعت نے احتجاج کر کے عدلیہ کو دھمکیاں دی، اور اس کے نتائج آئے کہ توہین عدالت سے بچ گئے۔ اب ایمرجنسی لگا کر اگر پارلیمنٹ کی مدت کے بغیر آتے ہیں تو بجٹ کے تہینے، اس میں حکومت نے بجٹ میں جو تہمینے دیے ہیں، اس میں IMF سے اندازہ کرے، پنڈ وسیا نہیں تو لٹیرے پہلے پہ گئے، IMF سے 696 ارب
रुपए शामिल, अरब डॉलर शामिल कर लिए हैं। अच्छा, एक 696 अरब डॉलर कर दिए हैं, जबकि आईएमएफ ने अभी तक हुकूमत के साथ नौवां जायजा भी मुकम्मल नहीं किया। तो क्या ये आने वाली हुकूमत के लिए खाई छोड़ने जा रहे हैं कि इन्हें पता है हुकूमत नहीं आएगी तो शायद, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में माशी तबाही के नताइज कितने खतरनाक आ रहे हैं और मजीद कितने हो सकते हैं। अभी तक मुकम्मल नहीं किया, और आईएमएफ के साथ मुआहदा होता हुआ कामयाब होता, दूर दूर तक इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, दूर तक। ये बजट बिल्कुल इसी तरह का है जैसे मुस्लिम लीग नून ने 2018 में बनाया था, पेश किया था। उस वक्त नाजरीन आने वाले उन्हें यकीन था कि आइंदा हुकूमत इनकी नहीं आएगी, और जिसकी भी आएगी उसको हुकूमत चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इतना मुश्किल घबराया था कि आगे खाई ही खाई थी, इकॉनमी का संभलना नहीं था, क्योंकि हुकूमत को 2000 मुस्लिम लीग नून को कभी यकीन था कि वो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए 6 महीने उन्होंने मुल्की खजाने को खूब रगड़ा लगाया। अब भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग को यकीन आ गया है कि अगले सेटअप में कम से कम वफाक में उनकी हुकूमत के दूर तक नहीं बना पा सकती, और इनके बाद जो भी हुकूमत आएगी तमाम मुश्किलात में उसको डाल दिया जाएगा और उसका मुल्क की इकानमी को चलाना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ, एक तरफ तो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरप्राइज आने वाला है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने की हिदायत दी थी, उसका तमाम वजीर आजम समेत तमाम वज़रा ने कहा था हम इनको नहीं मानते, हम इलेक्शन नहीं करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट होती कौन है, ये पार्लियामेंट की तौहीन की, अब नजरसानी की अपील की गई है। लगता है हुकूमत अदालतों, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी तबाही और कानूनी टकराव के बाद अपने लिए कोई गैर आईनी रास्ता चलते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में, जो माजी में एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला किया था, उसके बाद अब नजरसानी अपील में तौहीन अदालत देने से गुरेज कर रही है? और आईनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपना ही हुक्म नहीं मनवा सकती तो फिर मुल्क में अनारकी है। हमें यकीन है कि ऐसे में तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मुल्क में सियासी और आईनी रास्ता अख्तियार करेंगे, उसी से पाकिस्तान की सियासत और अमन की तरफ जाया जा सकता है। यकीनन जिसको अल्लाह माइनस ना करे उसको बंदे माइनस नहीं कर सकते। बज़ाहिर तरीके इंसाफ के लीडरशिप काफी हद तक टूट गई है, लेकिन वोटर ने भी अपनी जिद बना ली है। अब देखना यह है कि ताकत से कि कब तक आइन से खिलवाड़ होता रहेगा। लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन से ही नई हुकूमत आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।